झारखंड में 1 अप्रैल से जनगणना का पहला चरण। घर घर पूछे जाएंगे आवास और सुविधाओं से जुड़े 40 सवाल। 15 वर्ष बाद देश में हो रही है जनगणना। 2021 में कोविड बनी थी बाधा। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं पिंटू दुबे। झारखंड में 1 अप्रैल से जनगणना के पहले चरण का आगाज होने जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से मकानों के सूचीकरण और आवास संबंधी विवरण जुटाने पर जोर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का प्राथमिक लक्ष्य राज्य के परिवारों की जीवन शैली, उनके घरों की स्थिति, उपलब्ध बुनियादी सुविधा और उनके सामाजिक आर्थिक स्तर का एक सटीक खाका तैयार करना है। इस महत्वपूर्ण अभियान के दौरान सरकारी कर्मचारी प्रत्येक घर का दौरा करेंगे एवं आंकड़े एकत्रित करेंगे। हालांकि सरकार ने लोगों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं जानकारी दर्ज कराने का भी विकल्प दिया है, लेकिन डेटा की सत्यता जांचने के लिए जनगणना कर्मियों का भौतिक रूप से घर आना अनिवार्य होगा। पहले चरण की इस प्रश्नावली में लगभग 30 से 40 प्रश्न शामिल किए हैं, जिन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। शुरुआत मकान की भौतिक संरचना से होगी, जिसमें भवन और जनगणना मकान नंबर के साथ साथ मकान बनाने में प्रयुक्त सामग्री जैसे मिट्टी, सीमेंट, पत्थर या कंक्रीट की जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही दीवार और छत की मजबूती और मकान की वर्तमान उपयोग, व्यवसायी या आवासीय, और उसकी जर्जर या रहने योग्य स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। परिवार के स्तर पर मुखिया का नाम और उनकी जातिगत श्रेणी के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही परिवार में रहने वाले कुल सदस्य और विवाहित जोड़ों की संख्या, कमरों की उपलब्धता और मकान के मालिकाना हक, अपना या किराए का से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। सुविधाओं और संसाधनों की बात करें तो पीने की पानी के स्रोत, रोशनी के साधन, शौचालय की व्यवस्था, जल निकासी, रसोई के प्रकार और एलपीजी कनेक्शन जैसी बुनियादी जरूरतों पर डेटा जुटाया जाएगा। इसके अलावा सूचना और संचार के आधुनिक संसाधनों जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन की उपलब्धता को भी इस सर्वे में शामिल किया गया है। आर्थिक संपन्नता और परिवहन के साधनों को मापने के लिए साइकिल, स्कूटर और कार जैसे वाहनों की जानकारी के साथ साथ परिवार के बैंक खातों का विवरण भी मांगा जाएगा। अंत में समाज और आर्थिक पहलू को गहराई से समझने के लिए परिवार की आजीविका के मुख्य स्रोत, घर में संचालित किसी लघु उद्योग, परिवार के दिव्यांग सदस्यों और काम की तलाश में बाहर गए प्रवासी सदस्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली जाएगी। बता दें कि इससे पहले देश में 2011 में जनगणना हुई थी। उस समय देश की कुल आबादी लगभग 121 करोड़ थी। वहीं 2021 में कोविड-19 के वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।